जेठ की गर्मी में ये 12 चीजें हैं जहर। नमस्ते दोस्तों, क्या आप भी इस झुलसा देने वाली जेठ की गर्मी में वही गलतियां कर रहे हैं जो आपके शरीर को अंदर से जला रही हैं? क्या आपको लगता है कि ठंडा दही या मुट्ठी भर बादाम आपको ताकत दे रहे हैं? तो ठहर जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि जिसे आप अमृत समझ रहे हैं वही आपके शरीर में एसिडिटी, डिहाइड्रेशन और कमजोरी का कारण बन जाए। आज के इस वीडियो में मैं आपकी दोस्त सेहत संस्कारविद इंद्रावती पर आपको बताऊंगी वो 12 चीज़ें जो इस जेठ के महीने में आपके पेट के लिए किसी आग से कम नहीं है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आज आपकी किचन के कुछ बड़े राज खुलने वाले हैं। जेठ का महीना और हमारी जठराग्नि। दोस्तों, आयुर्वेद में ज्येष्ठ यानी जेठ का महीना वो वक्त है जब सूरज अपनी पूरी ताकत से आग बरसाता है। इस मौसम में हमारी पाचन शक्ति, जिसे हम जठराग्नि कहते हैं, वो सबसे मंद पड़ जाती है। यानी हमारा पेट भारी चीज़ों को पचाने में असमर्थ होता है और हम क्या करते हैं, गर्मी से बचने के चक्कर में कुछ भी उल्टा सीधा खा लेते हैं। चलिए जानते हैं उन 12 चीज़ों की लिस्ट जो इस महीने आपकी दुश्मन है। नंबर 1, रात के समय दही। द नाइट कर्ड ट्रैप। हैरान रह गए ना? आप सोच रहे होंगे दही तो ठंडा होता है, फिर मना क्यों? दोस्तों, सेहत संस्कारविद इंद्रावती के इस मंच पर जान लीजिए कि आयुर्वेद के अनुसार दही की तासीर भले ही ठंडी लगे, लेकिन इसका प्रभाव अभिशयंती होता है। जेठ की रात में दही खाने से ये पचने में बहुत भारी हो जाता है, जिससे कफ बढ़ता है और सुबह उठते ही आपको भारीपन या सर्दी जुकाम महसूस हो सकता है। अगर दही खाना ही है तो दिन में छाछ या लस्सी के रूप में लें, वो भी थोड़ा सा जीरा डालकर। नंबर 2, सरसों का तेल। द फेयरी ऑयल। हम उत्तर भारतीयों के किचन में सरसों का तेल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन जेठ की दोपहर में ये तेल शरीर में पित्त को भड़का देता है। इसकी तासीर तीखी और गर्म होती है। अगर आप इस मौसम में सरसों के तेल में बना भारी खाना खाते हैं तो आंखों में जलन और शरीर में खुजली होना आम बात है। यहाँ तक कि पसीने की बदबू भी इसी की देन है। सेहत संस्कारविद इंद्रावती की सलाह है कि इस महीने आप नारियल या मूंगफली के तेल का रुख करें, जो आपके शरीर को थोड़ी ठंडक देंगे। नंबर 3, मेथी दाना। द ड्राइनेस क्रिएटर। वैसे तो मेथी जोड़ों के दर्द के लिए रामबाण है, लेकिन जेठ की तपिश में ये आपके शरीर के नेचुरल मॉइस्चर तरलता को सुखा सकता है। मेथी बहुत ही गर्म और खुश्क होती है। इस मौसम में मेथी की सब्जी या चूर्ण का ज़्यादा सेवन पेट में मरोड़ पैदा कर सकता है। अगर शुगर के लिए मेथी पानी लेना जरूरी है तो उसकी मात्रा बिल्कुल आधी कर दें। नंबर 4, बिना भिगोए सूखे मेवे। रो ड्राई फ्रूट्स। बादाम, अखरोट और पिस्ता ये सेहत का खजाना है, लेकिन जेठ में इन्हें सीधा खाना सीधे मुसीबत को दावत देना है। इनकी गर्म तासीर चेहरे पर दाने और एसिडिटी का कारण बनती है। सेहत संस्कारविद इंद्रावती का सुझाव है कि इन्हें हमेशा रात भर पानी में भिगोकर रखें और सुबह छिलका उतार कर ही खाएं। भिगोने से इनकी गर्मी निकल जाती है और यह शरीर को ठंडक पहुंचाते हैं। क्या आप इनमें से कोई गलती कर रहे हैं? मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। रुकिए, अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ मेवे और तेल ही विलन है तो आप गलत हैं। आपकी दोपहर की थाली की सबसे पसंदीदा चीज़ भी इस लिस्ट में शामिल है। चलिए सेहत संस्कारविद इंद्रावती पर जानते हैं आगे के वो नाम जो आपके पेट में एसिडिटी का ज्वालामुखी फटने से रोक सकते हैं। नंबर 5, कड़ी। द सार ट्रबल। सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन जेठ की दोपहर में गर्मा गर्म और बहुत खट्टी कड़ी आपके पेट की शांति भंग कर सकती है। बेसन खुद में खुश्क होता है और जब इसे खट्टी छाछ के साथ घंटों पकाया जाता है तो ये पित्त को कुपित कर देता है। अगर आप कड़ी के शौकीन हैं तो इसे बिल्कुल पतला रखें और पकोड़ों से परहेज करें। यकीन मानिए, इस मौसम में कड़ी से बेहतर ताजी मलाई निकली हुई छाछ पीना है। नंबर 6, उड़द की दाल। द हैवी वेट।
दालों की रानी कही जाने वाली उड़द की दाल जेठ के महीने में आपकी दुश्मन बन सकती है। ये दाल पचने में बहुत भारी होती है और शरीर में गर्मी पैदा करती है। इसे खाने के बाद आप खुद को सुस्त और भारी महसूस करेंगे, क्योंकि आपकी सारी ऊर्जा तो इसे पचाने में ही लग जाएगी। सेहत संस्कारविद इंद्रावती की टिप: इस महीने उड़द की जगह हल्की और ठंडी मूंग की दाल को अपना दोस्त बनाइए। नंबर 7, खजूर द डेजर्ट हीट। खजूर इंस्टेंट एनर्जी तो देते हैं, लेकिन इनकी तासीर अरब की गर्मी जैसी ही तेज होती है। भारतीय मैदानी इलाकों में जहां पारा 45 डिग्री पार कर जाता है, वहां बिना भिगोए खजूर खाना नाक से खून नक्सीर आने की वजह बन सकता है। अगर खून की कमी के लिए इसे लेना ही है तो रात भर पानी में भिगो कर रखें, ताकि इसकी आग शांत हो जाए। नंबर 8, सौंठ यानी सूखी अदरक द मॉइस्चर शक्कर। सर्दियों में जो सौंठ हमें खांसी से बचाती है, वही जेठ की धूप में शरीर को अंदर से सुखा देती है। सौंठ आपके शरीर की नमी यानी हाइड्रेशन को तेजी से सोख लेती है, जिससे आपको बार बार प्यास लगती है और सीने में जलन महसूस होती है। इस महीने सौंठ को डिब्बे में बंद करके रख दे और ताजी अदरक का भी बहुत कम इस्तेमाल करें। क्या आपको पता है कि फलों का राजा आम भी इस लिस्ट में एक खास शर्त के साथ शामिल है, और वो आखिरी चीज़ जिसे हम दिन में 4 बार पीते हैं वो हमारी सबसे बड़ी गलती है। चलिए जानते हैं क्यों। नंबर 9, बहुत ज़्यादा गर्म तासीर वाले फल। मैंगो अलर्ट। आम, पपीता और अनानास ये फल स्वाद में बेमिसाल हैं, लेकिन तासीर में बहुत गर्म। खासकर आम खाने से पहले उसे कम से कम 2-3 घंटे ठंडे पानी में डुबोकर जरूर रखें। ऐसा ना करने पर चेहरे पर मुहासे और पेट की गर्मी बढ़ना तय है। सेहत संस्कारविद इंद्रावती का सुझाव है कि इस महीने तरबूज और खरबूजे जैसे पानी से भरपूर फलों पर ज़्यादा भरोसा करें। नंबर 10, राई के दाने द टाइनी फायरबॉल। तड़के में इस्तेमाल होने वाली राई बहुत तीखी और गर्म होती है। गर्मी के मौसम में राई का अधिक सेवन पसीना ज़्यादा आने और पेट में जलन का कारण बनता है। इस महीने राई की जगह जीरा या धनिये के बीजों का इस्तेमाल करें, जो आपके खाने को स्वाद भी देंगे और पेट को ठंडक भी। नंबर 11, चाय और कॉफ़ी द डिहाइड्रेशन किंग्स। हम में से कई लोगों की सुबह चाय या कॉफ़ी के बिना नहीं होती, लेकिन दोस्तों, इनमें मौजूद कैफीन शरीर से पानी बाहर निकालने का काम करता है। डायूरेटिक इफ़ेक्ट। जेठ की गर्मी में कैफीन का सेवन आपको डिहाइड्रेशन, घबराहट और नींद न आने की समस्या दे सकता है। चाय की जगह नारियल पानी या नींबू पानी को मौका दे, आपका शरीर आपको शुक्रिया कहेगा। नंबर 12, तला भुना और जंक फूड द डाइजेशन किलर। आखिरी और सबसे ज़रूरी, पूरी, पराठे और समोसे। जेठ की गर्मी में हमारी जठराग्नि पहले से ही कमज़ोर होती है। ऐसे में तेल से लथपथ खाना लीवर पर एक्स्ट्रा बोझ डाल देता है। ये खाना शरीर में भारीपन और सुस्ती भर देता है। आयुर्वेद कहता है कि ग्रीष्म ऋतु में जितना हो सके तरल और हल्का आहार लें। तो दोस्तों, ये थे वो 12 विलन्स जिनसे आपको इस जेठ के महीने में बचकर रहना है। सेहत की ये छोटी छोटी बातें ही हमें बड़े अस्पतालों के चक्कर काटने से बचाती हैं। कैसा लगा आज का ये वीडियो? मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप इस गर्मी में खुद को ठंडा रखने के लिए क्या पी रहे हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो सेहत संस्कारविद इंद्रावती को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने अपनों के साथ शेयर करना ना भूलें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।